हाँ तो दोस्तों आज बताने वाला हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज सीख रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसमें कोई भी काम मतलब होना पाया जाता, मतलब अभी जस्ट हुआ है, ऐसे मान लो। ऐसे मानो कि मैंने खाना खा लिया है, ये टेंस है। या तुम बाजार जा चुके हो, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। इस तरीके के इसके अंदर टेंस आते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान लिखाता हूं और उसके बाद मैं टेंस समझाता हूं। हाँ तो दोस्तों मैंने इसकी पहचान लिख दी है, आप इसे ताड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। अब देखते हैं इन टेंसों का नियम और उसके बाद बनाते हैं हम टेंस। तो मैंने लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम, तो आप भी इसको तार लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक बार इसको समझा देता हूं। आई वी यू दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैव, तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य को बनाते हैं। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में लगनी है, ठीक है। इन वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे गो वेंट गोन। इस तरीके से हमें टेंस बनाने हैं। तो मैं देता हूं इसका एग्जाम्पल और चलते हैं टेंसों की तरफ तुरंत। इसको फटाफट तारें। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य लिख दिया है, आप इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, मेरी गारंटी है आपको सिखाने की। तो आओ देखते हैं। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, तो उसी तरीके से हम बनाते हैं। तो वह की होती है हमारी ही, और मैंने बताया था सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ क्या आती है, हैज। तो ही हैज। फिर याद करना, याद करने की मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं सभी के साथ, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। तो याद करने की क्या होती है, लर्न, तो उसमें हो जाएगा लर्न्ड, LEARNT। ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद क्या कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। तो अपना पाठ याद करने की होती है अपने वह के अपने के साथ हिज, और पाठ की होती है LESSON। लो, तो ही माने वह, हैज सहायक क्रिया आ गई, लर्न माने याद कर चुका है, हिज माने अपना, लेसन माने पाठ। ठीक है, वह अपना पाठ याद कर चुका है। हमेशा याद रखो जब भी कोई सा वाक्य बनाओ, ज्यादातर वाक्य पहले सब्जेक्ट लो, फिर उसके बाद उसको उल्टा बना लाओ। देखो ये आया चुका है, हैज, लर्न माने याद कर, हिज माने अपना, लेसन माने पाठ। अपना पाठ एक साथ है तो इसलिए एक साथ आ गई। हो गया सिंपल। जब भी कोई सा भी टेंस हो, यही नहीं कोई सा भी टेंस हो, आप उसको उल्टा बनाना शुरू कर दो सब्जेक्ट लिखने के बाद। ठीक है, मैंने अगला एग्जांपल लिख दिया है, तो आओ देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमने कहानी सुन ली है, ये टेंस से पीछे आगे ली है, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का, लिया है दिया है बात एक ही है। ठीक है, तो हमने की होती है वी के साथ सहायक क्रिया क्या लाएंगे, हैव। ये तो तुम्हें पता है, HAVE, हैव। तो बी बहुवचन, तो उसके साथ हम क्या लिया है, हैव, वी हैव। अब कहानी सुनने की लाएंगे, थर्ड फॉर्म लगेगी तो हमारी हो जाएगी हेयर्ड। तो वी हैव, HEARD, हेयर्ड द स्टोरी, STORY, स्टोरी माने होता कहानी। ठीक है, आगे समझिए। पहले सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद उल्टा लिया है, ली है, उसके लिए ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हेयर माने होता सुनना, समझ लियो। और इसके बाद कहानी, तो कहानी की होगी द स्टोरी। आइए समझ में, पहले ये बनाया, उसके बाद पीछे चलाए, फिर इसका नंबर आया और लास्ट में कहानी का। हो गया उल्टा। मैंने बताया उल्टा बनाओगे जब भी वाक्य, तो ज्यादातर वाक्य 90% वाक्य तुम सही बना सकते हो अगर तुम्हारे याद वर्ड हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव में क्या है इसके, कि मैंने अपना काम नहीं किया है, मैंने अपना काम नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने अपना काम नहीं किया है। तो निगेटिव में क्या हुआ, सिर्फ नहीं शब्द आया है, तो बस नोट लगाना है और कुछ नहीं है। नियम सारा वही है, केवल नोट लगाना है, वो भी सहायक क्रिया के बाद जो मैंने बताई है। तो कैसे, मैंने की होती है आई, और हमेशा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया बहुवचन की आती है, इस बात को आप ध्यान रखना, मैं लिख दूंगा। तो आई हैव, उसके बाद है हमारा आई हैव
अब नहीं है तो नोट ले आएंगे, ठीक है। अब क्या है, याद करने की या काम करने की, सॉरी इसमें आ गया काम करने की। तो काम करने की क्या होती है, डन, और अपने की होती है वर्क। तो डन माई वर्क हो जाएगा, डन, सॉरी DON, डन माई वर्क। ये हमारा बन गया आई हैव नॉट डन माई वर्क। इस तरीके से हम टेंस कोई सा भी बना लेंगे। ओके, मैं और देता हूं टेंस, बिल्कुल सिंपल सा निगेटिव का। आप देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। तो वे नदी में नहीं नहा चुके हैं, ठीक है। तो वे तो बहुत सारे हैं, तो वे की आ गई THEY दे, और बहुत सारे के साथ सहायक क्रिया क्या आती है हमारी, हैव। तो हम लगा देंगे HAVE, सॉरी HAVE, हैव। दे हैव सहायक क्रिया आ गई। अब उसके बाद नहाने की क्या, नोट हैगा इसके अंदर, तो नोट को पहले ले आएंगे। जब भी हम किसी वाक्य को बनाएंगे तो उसमें देखते हैं नोट तो नहीं है, नोट हैगा इसके अंदर, दे दिया निगेटिव है तो नोट है, तो दे हैव नोट। हमेशा सहायक क्रिया हमारी, सहायक क्रिया हमेशा नोट सहायक क्रिया के बाद आता है। तो दे हैव नोट, फिर क्या है, नहा चुके हैं। तो नहाने की होती है बाथ, BATHE, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथड। कहाँ नहा रहे, नदी में, तो इन द रिवर, IN इन दी RIVER, ठीक है। तो दे माने वे, हैव माने चुके हैं, नोट माने नहीं, बाथ माने नहा, इन माने में, द रिवर माने नदी में, ठीक है। समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है सारे वाक्य। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कब क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड वालों में। हाँ तो दोस्तों हमारा टेंस है इंट्रोगेटिव का, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है। क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है। तो मैंने पहले भी बताया था पिछले टेंसों में कि जब भी शुरू में क्या शब्द आ जाता हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो हम इसमें भी वही नियम अपनाएंगे। शुरू में क्या है तो इसे काट दो एक तरीके से, काटना मत, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो इसकी जगह क्या लाते हैं हम, सहायक क्रिया। अब तुमने तो बहुत सारे हैं, तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या आएगी, हैव, बताया था HAVE, हैव। अब आती है किसकी, तुमने की, है ना। तुमने की क्या होती है, यू, तुम या तुमने, बात एक ही है, तुम या तुमने, बात एक ही है। तो यू हैव, वो सॉरी हैव यू, ठीक है। अब वो पुस्तक पढ़ने की क्या होती है, रीड, रीड रेड, रीड, थर्ड फॉर्म तो इसकी रीड ही आएगी, READ, रीड। अब क्या होगा, अपनी पुस्तक, तो तुमने या यू के साथ अपने की यूआर आती है, यूआर, ठीक है। और पुस्तक की होती है बुक। ये हमारा बन गया टेंस, ठीक है। तो हैव यू रीड यूर बुक, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, आप इसको भी नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल बात है। अरे मैंने एक बात और बताई थी, जिन वाक्यों में कब और कब क्यों कैसे बीच में आते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी उन्हीं की लाते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल अब लिख रहा हूं, आप देख लेना। तो इसमें एक शब्द आया क्यों, तो सबसे पहले किसको लाएंगे, क्यों को। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है हमारी, भाई, WHY, भाई। इसके साथ वह एक है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगी, एक वचन की, हैज। तो लिख देंगे HAS, हैज, लिख दिया। अब किसकी लाएंगे, जाने की। तो जाने की नहीं लाएंगे, सॉरी, अब किसकी लाएंगे, हमारा भाई भी आ गया और सहायक क्रिया भी आ गई। तो अब क्या बचा हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह की क्या होती है, ही। तो ही आ गई। अब उसके बाद किसकी लाएंगे, जाने की। तो जाने की क्या होती है, गो। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, बेंट, गोन। तो थर्ड क्या होगी, गोन। तो गोन लिख देंगे, GON, गोन। अब कहां जा रहा है ये, बाजार। सीधी सी बात है, लिख दो, टू मार्केट, MARKET। ये हो गया हमारा टेंस पूरा। तो ही, एक बार इस टेंस को समझ लेंगे। भाई हैज ही गॉन टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा चुका है, ठीक है, बन गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के टेंस इतने ही, आप इसको तार लें।